हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे हमने चर्चा किया था कि बलात्कार से संबंधित बता दिए थे चीज़ें, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे और एक विस्तार पे चर्चा करना है जो आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ट्विटर पे जैसे फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार की राम से संबंधित, श्री राम के चरित्र से संबंधित उनकी क्या सच्चाई है, उस पर विस्तार से चर्चा कर लेते, क्योंकि हमारी जो यूथ पीढ़ी है, जो पीढ़ी है वो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ज्ञान मानती है, ना कि कोई बुक को ज्ञान मानती है। वो वही पढ़ती वही मान लेती है। कुछ ऐसे प्रश्न उभरते हैं जो सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, तरह तरह के 5 प्रश्न हैं जो राम से संबंधित है। उससे बोलते हैं कि राम जो है एक अच्छे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं है। लेकिन आपको बता दें, आप जब गहन रामायण अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा रामायण की सच्चाई क्या है। आज हम इसी विषय विस्तार से चर्चा करेंगे। जो सब बोलते हैं, आप देखेंगे सबसे पहला प्रश्न बोलते हैं कि उठता है कि क्या राम ने शंबुक नामक शूद्र का वध कर दिया। क्या है? राम ने शंबुक नामक शूद्र का वध कर दिया। देखो ये पढ़ते भी होगे, ट्विटर भी आता, राम ने कहते न्यायप्रिय राजा ने शंबुक नामक शूद्र को कान में शीशा पिघलवा के डलवा दिए। साथ ही साथ यह भी साक्ष्य मिलता है कि राम ने शीशा पिघलवा के तलवार से गला काट दिया था। आरोप क्या लगता है किस बेसिस पे राम ने काटा था? ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया था, इसके परिणाम स्वरूप। और कहीं कहीं यह उल्लेख मिल जाएगा कि उन्होंने वो तपस्या कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप राम राज्य में कोई किसी की मृत्यु हो गई और इसके लिए काट दिए। तो आपको बताते हैं सब झूठी बातें हैं। उत्तर रामायण में जो लिखा गया है महा झूठी हैं। उत्तर रामायण में कई बातें जो हैं झूठी हैं, कई चीज़ें जो हैं जोड़ी गई हैं, अपनी ओर से जोड़ी गई हैं। क्या होता है, कई लोग होते नहीं हैं जो गलत वर्णन कर देते हैं ख्याति के लिए। तो आपको इसके पीछे सच्चाई हम बताते हैं। आपसे हम प्रश्न करेंगे, आप सिर्फ उत्तर देंगे उसका। हम इसका प्रश्न करेंगे, जो राम है, राम का व्यक्तित्व कितना आकर्षक है, निर्मल गंगा की तरह। वो कैसे वध कर? राम के दोस्त कौन? दोस्त निषाद राजगुहु। अब सोचिए, निषाद राजगुहु जो राम के दोस्त थे वो भी सहपाठी थे। कौन है निषाद राजगुहु? आप देखेंगे एक यस्सी व्यक्ति, यस्सी या यष्टि हैं, यानी केवट हैं। अब सोचिए, राम इनके यहाँ, इन व्यक्ति के यहाँ एक रात रह रहे हैं, अपने भाई और अपनी पत्नी सहित, भार्या सहित रह रहे हैं। उनके यहाँ अन्न जल खा रहे हैं और उनके निषाद राजगुहु को अपने गले लगा रहे हैं। अब बताइए, राम भगवान कहते हैं छुआछूत वाले कोई भावना नहीं थी। वो सिर्फ क्या मानते थे? मानव धर्म क्या है? जो मानव कल्याणकारी हो, वो सबको एक दृष्टि देखते थे। उनके लिए सब व्यक्ति बराबर थे, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं। यानी आप बताइए, निषाद राजगुहु उनके दोस्त थे। निषाद राजगुहु राम को गंगा भी पार करवाते हैं, आप देखे होंगे, पार करवाते हैं। यही निषाद राजगुहु हैं जो राम के कौन है? दोस्त हैं। ये उठता है, भाई दोस्त है, कैसे कोई वध कर सकता है? यस। अब बताते, कहते अगर दोस्त है, भाई दोस्त। अब सुनिए, प्रथम दूसरा उठता है, सबरी के जूठे बेर खाई थी। बेर खाए थे। अब बताइए, राम भगवान जो थे, सबरी एक महिला थी, वो भी भील कन्या थी। भील मतलब यस्सी यष्टि थी, भील थी। अब बताओ, अगर जात प्रथा मानते हैं, अगर चीज़ें अगर भेदभाव दृष्टिकोण देखेंगे, यस्सी यष्टि थी, जूठे बेर खा रहे हैं। वो भी सबरी जूठा बेर खा के राम को दे रही चखने के। राम बड़े सौहार्दपूर्वक हंसते हुए खा रहे हैं, मुस्कुराते हुए खा रहे हैं। ये बताइए, सरासर गलत है। आरोप लगता है कि
चीज़ें हो। अब देखिए सबरी जो व्यक्ति जूठा बेर खा रहा है वो हत्या कर सकता है? वो नहीं, वो मानव धर्म को एक मानते थे, मानव धर्म से बड़ा उनके लिए कोई धर्म नहीं था। अब देख लिए ना, सबरी जूठे बेर खा रहे हैं। और इसके अलावा आप देख सोचिए, जो व्यक्ति जो यानी कि परमात्मा या परब्रह्म राम जो वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि जो रामायण लिखे थे, रामायण जो हम सब पढ़ते हैं, रामायण लिखे हैं, वही लिखे हैं। रामायण जो लिखे हैं, वाल्मीकि जो रामायण लिखे हैं वो खुद ही एसटी हैं, लिखे हैं। वह स्वयं एसटी से समुदाय से आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं। अब सोचिए, वाल्मीकि जो रामायण लिखे हैं वह स्वयं एसटी और एसटी समुदाय का आते हैं। जैसे सोचिए, वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि कौन है? एक एससी है, भील है, भील परिवार में जन्मे हुए। जिस परिवार में सबरी जन्म लिए भील कन्या, ये भी वाल्मीकि भील है। जंगल में रहते थे वाल्मीकि से पहले इनका नाम रत्नाकर था। इनका पेशा रामायण लिखने से पहले डाकू थे, चोरी डकैती करते थे। वही चोरी के माल से अपने परिवार की भरण पोषण करते थे। लेकिन क्या होता है कि रत्नाकर नाम का जो डाकू था उसको ज्ञान की प्राप्त होती है। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? एक बार 2 3 4 ऋषि जा रहे थे, 4 5 ऋषि जा रहे थे जंगल में। उनके जो है कमंडल वमल छीन लेते हैं और अपनी तलवार दिखा के रत्नाकर डाकू बोलते हैं, देखो जो तुम्हारे पास माल हो दे दो। तो वो साधु ये प्रश्न पूछते हैं रत्नाकर से, ये बताओ जो तुम ये चोरी कर रहे हो, इस चोरी के पाप के भागीदार में आपके परिवार भी हिस्सा रखते हैं? अर्थात तुम चोरी करके ले जाते हो, अपने परिवार के भी खिलाते पिलाते हो, तुम्हारे परिवार क्या है तुम्हारे इसमें पाप के भागीदार में है? चिंतन में पड़ जाते हैं वाल्मीकि यानी रत्नाकर। फिर चिंतन पढ़ने के बाद फिर उन्होंने कहा, हाँ आपने सही कहा। फिर उसके बाद बोला कि जाके मैं घर पे पूछ के आता हूँ कि मेरे परिवार मेरे पाप में भागीदारी रखते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ऋषि बोलते हैं जाके तुम पूछ के आओ, हम यहीं खड़े हैं। ऋषि वाल्मीकि उनको लगता है कि यानी रत्नाकर को, तुम कहीं भाग न जाओ। उसके बाद रत्नाकर तसल्ली के लिए ऋषि बोलते हैं, वो जो ऋषि जो 3 4 बोलते हैं मुझे किसी चीज़ में बांध दीजिए तब आप जाइए। तब क्या कर रत्नाकर एक रस्सी लेकर पास में पड़ी हुई उससे किसी पेड़ में बांध देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, फिर वो वह जाते हैं अपने परिवार के पास, पूछते हैं अपनी पत्नी से और अपने परिवार के अन्य सदस्य से पूछते हैं कि भाई वगैरह पिता वगैरह पूछते हैं कि बताओ जो हम चोरी करके लाते हैं सामान, तुम लोग खाते पीते हो, इस चोरी में तुम भी पाप के भागीदार हो? उनकी पत्नी बोलती नहीं, मैं तो पाप से कोई भागीदार नहीं रखती हूँ। फिर वो आते हैं ऋषि को अपने घर का वृत्तांत बताते हैं कि बोलते हैं हमारा परिवार हमारे पाप का भागीदारी नहीं रख रहा है। तब ऋषि वो समझाते हैं, अच्छे बताओ रत्नाकर, तुम जिसके लिए चोरी कर रहे हो वही तुम्हारे परिवार तुम्हारे पाप का हिस्सा नहीं लेना चाहता है, तुम अकेले लेके चोरी कर थोड़ो खाते हो। वाल्मीकि रत्नाकर कहते हैं, हाँ आप तो ठीक ही कह रहे हैं, तो बात तो सही है, पद की बात है, हम चोरी कर रहे हैं उसमें पाप का भागीदार हमारा परिवार खाली वस्तुओं से वो खा रहा है, यानी सामान हम जो ले जा रहे हैं, बाकी उसमें कोई भागीदारी नहीं निभाना चाहता है, यानी पूरा पाप हमारे ऊपर ही जा रहा है। तब उनको ज्ञान की जैसे उनको तब आँख खुलती है। आँख खुलने पर जिसके परिणाम से वो जंगल में जाकर तपस्या करते हैं। जंगल में जाकर तपस्या करते हैं, उनको ज्ञान की यानी तपस्या करने से उनको ज्ञान की प्राप्त होती है। अंतर्मुखी ज्ञान यानी ज्ञान मतलब कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्त होती है। जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होती है उस तपस्या के दौरान उनके शरीर पर बाबी, दीमक के घर को बाबी बोलते हैं। बाबियों ने उनके शरीर पर छोटे वो बाबी बना देते दीमक ने, क्योंकि 100-150 साल तपस्या किए थे, बाबी बन गई थी उनके शरीर पर, इसीलिए उनका नाम रत्नाकर से वाल्मीकि पड़ गया। बाबी बनने पर नाम वाल्मीकि पड़ गया, यानी उनके शरीर पर बाबी बनने रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। रत्नाकर से यही वाल्मीकि बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? उनके शरीर पर बाबी पड़ जाती है। बाबियों ने उनको ज्ञान की प्राप्ति स्वरूप में बाबियों यानी दीपक ने बहुत दुख दिए। दीमक उनके शरीर पर पूरा मिट्टी का घर बना दिए थे,
जिसके परिणाम स्वरूप इनका नाम वो पड़ा, यानी कि वाल्मीकि पड़ गया। आप बताइए, यही वाल्मीकि हैं जो रामायण लिखे, जो SC ST है। अच्छा बताइए, ज्ञान अगर राम राज्य में कहते हैं गायत्री मंत्र को उच्चारण करना गलत है, तपस्या करना गलत है, हम प्रश्न पूछते हैं अगर करना गलत है तो वाल्मीकि ने तो ये सब किया, तपस्या भी किए, ज्ञान भी अर्जित किए, शस्त्र का ज्ञान उनके पास था, वो ज्ञान में पंडित थे लेकिन शस्त्रों में क्षत्रिय थे, उन सब ज्ञान था, उन्होंने रामायण भी लिखा है। अब बताइए, ये चीज़ें आप यथार्थ में तुलना करके देखिए, अगर ये सब चीज़ें हैं, सच्चाई है कि नहीं, जो भी लिख रहे इनका वध क्यों नहीं हुआ? वो भी तो राम के राज्य में रहते थे, राम की सीमा तो वहाँ भी क्यों वध नहीं है? भी तो SC ST थे, इनका क्यों वध नहीं किए? तो यहाँ शंभुक का वध हो जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं किए? राम से पहले रहे होंगे, क्यों उनको ऋषि हत्या नहीं किए? क्या तब अयोध्या में कोई नहीं मर रहा था? क्यों नहीं वध किए? सब राम के ऊपर आरोप लगाए जाते, निराधार आरोप है, इनका कोई आधार नहीं है, आरोप लगाए। उन्होंने, राम भगवान ने किसी का वध नहीं किया था, ये सब सरासर झूठी बातें हैं, ये सब भ्रामक प्रचार फैला। देखो, उत्तर रामायण में लिखा जरूर है, चीज़ें हम नहीं करें लिखा, लेकिन आप एक विश्लेषण करके देखिए, जिसका व्यक्तित्व जो है निर्मल गंगा की भांति स्वच्छ हो, उसमें कैसे एक छोटा सा खोट आ सकता है? ये वो भी बिना तर्क के किसी को वध कर, जहाँ वो सबरी माता के जूठे बेर खा रहे हैं, जहाँ वो किसी व्यक्ति, जहाँ निषाद राजगुरु को गले लगा रहे हैं, जहाँ वाल्मीकि के यहाँ उनकी सीता रह रही हैं और लवकुश रहकर उनके जो पुत्र हैं शस्त्र विद्या सीख रहे हैं, शस्त्र विद्या सीखने के बाद बड़े बड़े योद्धा लक्ष्मण को, भरत को, हनुमान जी को बंदी बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा को तो हरा रहे हैं, पराजित कर रहे हैं, तो व्यक्ति कैसे एक SC व्यक्ति था ज्ञान प्राप्त कर लिए? भाई हम पूछते हैं, ज्ञान प्राप्त कर, अब कोई बोलेगा नहीं वो थे, क्या नाम है, ब्राह्मण थे, कुछ लोग कहीं, लेकिन ब्राह्मण नहीं थे, जो मूलतः थे वाल्मीकि थे, क्योंकि जो वाल्मीकि समुदाय है अभी भी वाल्मीकि को अपना भगवान मान के पूजा करते हैं, और वाल्मीकि द्वारा लिखित ग्रंथ जो है योग रामायण है और योग वशिष्ठ है, जो योग राम के गुरु वशिष्ठ द्वारा लिखे, उसका ही पालन करते हैं। वाल्मीकि समुदाय में जो आपकी जातियाँ आती है, कुम्हार जातियाँ हो गई, ये सब जाति क्या है? कुम्हार हो गई, हलाल खोर हो गया, ये सब जाति किसमें? कुम्हार, इसमें आती हैं, वाल्मीकि में आती हैं, वाल्मीकि जाति खुद ही मानती हैं। अब बताइए, चीज़ें जो व्यक्ति SC ST है उसको राम राज्य में ज्ञान की प्राप्ति, उसका कुछ नहीं हो रहा, वो रामायण भी लिख रहा है, लेकिन यही राम उसका वध कर रहे हैं, यही राम उसकी पूजा कर रहे हैं, एक कैसा तर्क द्वंद्व है? ये सब सरासर गलत बात है। राम ने शंभुक का वध ही किया नहीं, ये सब बात जोड़ी गई है भ्रामक प्रचार फैलाने के लिए। आप तुलना करके देखिए, देखिए हम तुलना करने के लिए ऐसे नहीं कि आप रामायण ले जाइए, रामायण में चीज़ें लिखी हुई आप पढ़िए, आप खुद ही विश्लेषण करके देखिए, कैसे कर सकते हैं? जो व्यक्ति रामायण लिखे हैं, वाल्मीकि एक SC व्यक्ति हैं, तो उसका शंभुक का वध कैसे कर सकते हैं? इनका क्यों वध नहीं किए? ये कोई विशेष थे, ये भी तो SC ST थे, अगर SC ST ना तो शंभुक को मारा जा रहा है, गायत्री मंत्र का जाप, इनका क्यों नहीं वध किए? भाई वाल्मीकि भी तो वध कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किए वध? देखिए, इस सब राम के ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है। देखिए, राम जो है वो मानव धर्म को मानते थे, सबको एक दृष्टि देख, उनके लिए कोई ऊंच नीच नहीं था, सबको एक दृष्टि देखते, सबको एक ही बराबरी स्नेह और प्रेम करते थे। इसलिए वो तुलना भी करते हैं, निषाद राजगुरु अपने भाई की तुलना भरत से कर, जैसे जिस प्रकार भरत उनके भाई है उसी प्रकार निषाद राजगुरु भी उनके भाई हैं, वैसा वो मानते थे। अब जो व्यक्ति इतना सम्मान, इतना, यही वाल्मीकि हैं जिनको सब ऋषि राम यानी कि राज दरबार में खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ तक विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, यहाँ तक सारे देवता भी इनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, इतने ज्ञानी व्यक्ति थे। यही इनका वध नहीं हो रहा, यही शंभुक का वध हो रहा है, इनका क्या गलती है? बोले तपस्या कर, तपस्या जब किए क्यों नहीं वध, तब क्यों किसी की मृत्यु नहीं हुई? तपस्या कर रहे, क्या भाई इनके तपस्या में ज़्यादा पवित्रता था कि क्या अपवित्रता थी? ये सब गलत निराधार तार्क, कोई नहीं तर्क की बात है, ये सब सरासर झूठी बातें हैं, झूठी बातें बताई जाती हैं हमारे समाज में, झूठी बातें। देखिए हम क्या होता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान ले लेते हैं, वही ज्ञान दिन भर चापते रहते हैं, ये सही है वो सही है, सब देखो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या होता है, आजकल युवाओं को भ्रम दे दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप तरह तरह के तर्क वितर्क करने लगते हैं, सब झूठी बातें हैं, ऐसा कोई नहीं है। राम जो थे शंभुक का वध नहीं किए थे, प्रथम नंबर, हमने कुछ नहीं बोला। आप देखो विश्लेषण करके देखिए, जो चीज़ें मिलती हैं उतना ही स्नेह प्रेम कर रहे हैं सबसे। यहाँ तक राम भगवान का एक शुद्ध गिलहरी जो
राम सेतु निर्माण के समय राम काज में योगदान देना चाहते, जीव जंतु तक यहाँ तक प्रेम करते हैं, मनुष्य क्यों नहीं प्रेम करे? वो सबसे प्रेम करते, स्नेह रखते, स्नेह वत्सल थे, इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। उनके जैसा नहीं। अब बाकी आप सोचिए, किसी के नहीं वध किए थे, ये सब मिथक है, घटनाएं हैं। ऐसा अगर आप सब जानते होंगे, ये सब आप अपने दिल से निकाल लिए। श्री राम का व्यक्तित्व जो है निर्मल गंगा की भांति है। उन्होंने किसी का शंभु कुंभुक का वध नहीं किया था, उन्होंने स्वयं लिखा। आप अगर नब्बे विश्लेषण करके देखिए, अपने मनोबुद्धि देखिए, यही वाल्मीकि है, यशी है, यष्टि है, यही शंभुक है, ये भी यष्टि। ये तपस्या कर रहे हैं, कोई मर जाए, तपस्या कर रहे हैं, कोई नहीं मर रहा है। और बताइए कि कोई अकाल पड़ जा रहा है, गायत्री मंत्र के जाप किए तो मर गए। ये राम नाम का नाम लिया, गायत्री मंत्र जाप किए तो कोई नहीं मर रहा है। देखिए ये सब तर्क द्वंद्व लगा है, ये सब खाली भ्रामक प्रचार फैलाए जाते हैं समाज में। इन्होंने, राम भगवान ने किसी को नहीं मारा था, सब झूठी बातें हैं। हम बोलते हैं ये सब झूठी बातें हैं। और एक चीज़, प्रश्न और उठता है कि भैया राम ने सुपर्णखा को नाक कटवा दिए थे, अब इसके पीछे क्या सच्चाई है? कहते हैं कि सुपर्णखा जो प्रेम का प्रस्ताव लेके आई थी, व्हाट्सएप पे कई इमोजी भी चलते हैं कि स्त्रियाँ इसलिए नहीं प्रपोज करती, पहले पुरुष ही इसलिए, लड़के इसलिए प्रपोज करते हैं क्योंकि स्त्री प्रपोज की थी प्राचीन काल में, रामायण काल में, उसके लक्ष्मण ने नाक काट दिए थे। भाई इसके पीछे सच्चाई यानो क्या है ना? सुपर्णखा का नाक क्यों काटे थे, यानी शूर्पणखा का नाक क्यों काटे थे? शूर्पणखा का नाक क्यों काटे थे लक्ष्मण? देखो शूर्पणखा के पीछे में देखोगे, शूर्पणखा कौन थी आपको भी पता है, राक्षस की बहन है, यानी रावण की बहन है। शूर्पणखा क्या होता है, एक बार हवाई यात्रा से, जैसे राक्षसों के पास विद्या होती तो हवा से उड़ते हुए जा रही थी अपना मन मस्त में, फिर राम को ध्यान मग्न में लीन हुए देखती है। राम का सुंदर चेहरा, व्यक्तित्व, आभा देख के प्रभावित होती है, राम से शादी करने के लिए उतरती है, राम को ध्यान से जगाती है, यानी ध्यान मग्न थे, जगाती हैं कि बोलती है कि आप मुझसे शादी कर लो। राम कहते हैं, हे देखो, हे सुंदरी, देखो हमने शादी कर ली है, हमने, हमारी पत्नी सीता है, हमने प्रतिज्ञा भी दे दी है कि मैं एक पत्नी के अलावा जीवन में किसी दूसरी स्त्री नहीं रखूँ, मैं अपनी एक ही पत्नी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहूँगा, मैंने अपनी पत्नी सीता को दे दिया है। तो तब राम भगवान बोलते हैं कि, राम से पूछते हैं, अच्छे जो पड़ोस में कुल्हाड़ी जो है, लक्ष्मण समय कुल्हाड़ी पाट रहे थे वो लकड़ी काटने के लिए, बोलते हैं कौन है? बोलते हैं मेरा छोटा भाई है। शूर्पणखा पूछती है, ये शादीशुदा है? लक्ष्मण बोलते हैं कि, राम बोलते हैं हाँ शादीशुदा है। तो बोलते हैं क्या दूसरा शादी करने के लिए कर्तव्यबद्ध तो नहीं है? बोलते हैं कि दूसरा शादी कर सकते हैं, कर्तव्यबद्ध नहीं, अपनी पत्नी को कोई वचन नहीं दिए हैं, जाके इनके पास अपना प्रपोजल रखो, शायद शादी कर ले। लक्ष्मण के पास आती हैं, लक्ष्मण बोलते हैं कि सुंदरी, मैं तो अपने भैया का सेवक हूँ, सेवक का तुम करो, तुम तो दासी बनोगी, सेवक करोगी, तुम्हारे साथ कष्टपूर्वक जीवन नहीं व्यतीत कर पाओगी। फिर उसके बाद राम के पास आती है, बोलती है कि ये तो हमारे आपके सेवक हैं, वो हैं। तो फिर उसके बाद इतने में सीता जी आ जाती हैं, सीता को देखते ही राम, वो बोलती है कौन? बोलती है सीता है। तब उसके बाद वो गुस्सा से अपने राक्षस वाले रूप में आकर सीता को बोलती, मैं राम से बोलती है कि तुम इसी स्त्री के नाते नहीं शादी कर रहे हो ना, मैं अभी इस स्त्री को मैं मार के खा लेती हूँ, उसके बाद तुम तो शादी करोगे, तब तो तुम्हारे पर कोई कर्तव्य नहीं रहेगा, वो बाधा रहेगा। उसी अनुसार आप देखेंगे राम जो सीता के ऊपर जो है झपटती है खाने के लिए, कौन? शूर्पणखा झपटती है मारने खाने के लिए, जिसके परिणाम क्या होता है, राम के एक आदेश पर लक्ष्मण जो शूर्पणखा थी उनकी नाक काट देते हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि भाई वो भाभी अपनी उनकी रक्षा करने, वो भी राम को भी अपनी पत्नी की रक्षा करना था, तो इसलिए नाक काट दिए। जो व्हाट्सएप पे चलता है गलत चलती है, चाहे भ्रामक प्रचार फैलाए जाते हैं, इसकी सच्चाई ये है। एक सवाल और उभरता है कि राम ने सीता का पवित्रता का अग्नि परीक्षा ली। राम ने सीता की पवित्रता का अग्नि परीक्षा लिया। तो आपको बता दें ये सब गलत बात है, पवित्रता का इसमें कोई योगदान नहीं, पवित्रता कोई संबंध नहीं। राम ने पवित्रता का इसलिए नहीं लिया था, राम ने इसलिए था क्योंकि उनको अपनी सीता को प्राप्त करना था। आपको बता दें
आप देखे होंगे, रामायण में पढ़ेंगे क्या होता है, घटना घटती है, राम के वनवास के दिन समाप्त होने वाले रहते हैं, 14 वर्ष का वनवास मिला रहता है। तो उसके बाद राम बोलते हैं देखो, राम बोलते हैं देखो सीता, अब हमारे जो लिए हैं अवतार लिए हैं जिस उद्देश्य की पूर्ति, उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए समय आ गया है, तुम्हारा इसमें सहयोग चाहिए। सीता बोलती है ठीक है। तब सीता जो बोलती है अग्निदेव प्रकट करे, अग्निदेव असली सीता को ले जाते हैं, फिर उनकी परछाई रहती है, रावण वही परछाई को हरण करके ले जाता है, राम को वही अग्निदेव यानी सीता को वहाँ पर बैठा करके, वहाँ पर जो बना था अग्निवेदिका बनी थी, उस वहाँ बैठा करके उनकी परछाई को असली सीता को प्राप्त करना था, ये उद्देश्य था। ये सच्चाई जानो, क्योंकि लक्ष्मण आप देखेंगे राम से लक्ष्मण विरोध भी करते हैं, लेकिन ये सच्चाई राम ने लक्ष्मण को भी नहीं बताई थी, गोपनीय बात है, लेकिन अंत में आप रामायण में देखेंगे वो बताते भी हैं, रामायण में लिखी भी है, रामचरितमानस में भी लिखी हुई है घटनाएं, ये चीज़ें हैं। उनकी पवित्रता वो असली सीता को प्राप्त करना था, क्योंकि असली सीता उनके पास थी, क्या नाम है, अग्निदेव के पास थी। और एक घटना घटती है, आप चीज़ें देखेंगे क्या होता है, जो राम भगवान थे बोलते हैं कि जब राम भगवान, कुछ लोग बोलते हैं भैया कि रावण हरण कर, देखो अगर असली सीता को रावण ले ही नहीं जा पाता, क्योंकि असली सीता की जो सतीत्व का तेज था उससे रावण जल के भस्म हो जाता उसी क्षण। वो राक्षस था, कदाचारी था, जिन्होंने अपने नल कुबेर की पत्नी रंभा का बलात्कार किया था, वो सीता क्या छू पाता, उसके दुष्ट हाथ उससे सीता को छू ही नहीं पाते, वो जल के भस्म हो जाता, वो असली सीता को हरण ही नहीं कर पाए, इसलिए नकली सीता को ले गए, यानी उनकी परछाई को ले गया, इसलिए सतीत्व भी तेज था। इसलिए सीता उनकी ये सब चीज़ें जो होती है, क्या माता सीता राम ने सीता पवित्रता कोई वो नहीं लिए थे, बस उनको अपने असली सीता को प्राप्त करा। असली सीता मतलब जो सीता की वास्तविक रूप है, वास्तविक है, जो सीता वास्तविक है उस राम के पास थी, यानी कि इंद्र अग्निदेव के पास है, रामायण में लिखी गई है। जो झिरोक्स का भी यानी परछाई और रावण हर के ले गया था। आपके मन में आएगा कि भैया परछाई कैसे दिखती है, रावण कैसे पकड़ लेगा, ये तरह की चीज़ें, देखो ये सब चीज़ें आप इसलिए तर्क कर सकते, क्योंकि आप उसमें क्या आ जाता है, एक शब्द प्रयुक्त होता है उसमें ईश्वरी, क्योंकि उसमें चमत्कारी, क्योंकि चमत्कार में कुछ भी संभव है, संभव होता भी है, क्योंकि वो ईश्वर है, ईश्वर के बनाए हुए स्वरूप है, कुछ भी होना संभव है। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि राम ने सीता को निकाल दिया, राम ने सीता को निकाल दिया, सीता को निकाल दिया, इसका उत्तर देते हैं। देखो राम ने सीता को क्यों निकाला, यानी वनवास भेज दिया। राम ने सीता को यानी कि राज्य से निकाल दिया, यानी कि अपने घर से राम ने सीता को वनवास दे दिया, राम ने सीता को वनवास दे दिया, वनवास दे दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि आरोप भी लगाते हैं कि राम ने सीता को वनवास दे दिया श्री राम प्रभु। आपको बता दे सीता जो थी ये क्या थी, गर्भवती स्त्री थी, तब भी बोलते हैं लोग निकाल दिए। इसके पीछे सच्चाई क्या है देखिए, आप पढ़ेंगे राम एक अयोध्या के राजा भी थे और एक पति थे, राजा भी हैं और सीता अयोध्या के राजा भी हैं और सीता के पति भी हैं, सीता के पति भी हैं। अब सोचिए सीता के पति भी हैं, अब समस्या क्या आती है, उसमें पीछे हम बताते पृष्ठभूमि क्या था, क्या हुआ था, यानी अयोध्या में घटनाएं जो घटी थी अयोध्या वासियों के बीच प्रजा में, क्या हुआ था, एक धोबिन थी अपने मायके कहीं रिश्तेदारी वगैरह गई थी, वो आ रही थी, तो मान लीजिए आज निकली थी, आज ना आके वो कल आई थी, तो वो उसका पति जो धोबी था उसने पूछ लिया तुम एक रात कहाँ रही, वो उसने बता दिए मैं एक रात किसी पुरुष के यहाँ यानी किसी परिवार में आश्रय ले लिए, तो उन्हीं यहाँ रही फिर आई हूँ। तो अपने पति को अपनी पत्नी के ऊपर यानी कि चरित्र के ऊपर शक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपनी पत्नी को निकाल देता है। तो उसकी पत्नी न्याय मांगने आती है, राम भी बताते हैं कि उसकी पत्नी जो है गलत की है, यानी कि पत्नी की यानी गलत की है किसी निकाला यानी कि गलत की है, जिसके परिणाम स्वरूप राम भी उनको निकाला का आदेश दे देते हैं कि बोलते हैं धोबी तुम अपने पास रखो, यानी कि तरह तरह उनको बोलते हैं, किसी तरह शायद निकलती है निकाली जाती है पता नहीं,
लेकिन इस तरह से एक होती है जो इसकी एक लव जो है, यानी उसकी एक क्या बोलते हैं उसकी, इसकी आहट जो है अयोध्यावासियों में फैल जाती है। राम जो है इस धोबी की पत्नी को निकाला का आदेश दे दिए शक पे। अब बताइए, जो एक दिन किसी पुरुष के यहाँ रही, यहीं सीता जो है 6 महीने क्या नाम है रावण के यहाँ रही, क्या रावण ने हाथ नहीं लगाया होगा? अब सोचिए, चीज़ें अयोध्यावासी में चर्चा होना शुरू हो गया। राम फिर क्या है, अपना वेश बदल करके जाते हैं, सुनते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। फिर कहते हैं कि अयोध्यावासी ज़रूर ये मांग करेंगे कि भैया कि ये आप अन्याय कर रहे हैं, आप एक राजा हो करके जैसे कि न्याय नहीं करा, न्याय कर अपनी पत्नी को घर में बैठाए हैं और दूसरे पत्नी को आज घर निकाला दे दिए हैं। सोचो राम को कितना दुख हो रहा है। राम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ मतलब सीता की पवित्रता, जैसे कि सब चीज़ें सतीत्व के विषय में जानकारी है, सारी लीलाओं के विषय में वर्णन है, सब कुछ जानकारी है। लेकिन वही सीता को राम क्यों निकाल दे? क्योंकि राम एक राजा है। आपको बताएं, राजा का कोई कार्य व्यक्तिगत नहीं होता है, जो भी वह कदम निकालता है उसका प्रभाव पूरी जनता पर पड़ता है। इसका यथार्थ मतलब क्या है? जो राम राजा हैं, अगर वो जो भी कदम निकालेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक। अगर उन्होंने राम ने उस समय न्याय न किया तो जनता में कलह हो जाता है, नकारात्मक विचार दुर्भावनाएं फैलने लगती है कि ये चीज़ें देखो कि राम अन्याय कर रहे हैं। जिनके राज्य में न्याय की बात होती है, अन्याय कर रहे हैं, अपनी पत्नी को आदेश नहीं दे, यानी अपनी पत्नी घर में रखें जो किसी अन्य पुरुष के यहाँ से आई थी। राम बहुत दुखी भी होते हैं। वो राम सब कुछ जानते। राम एक देखो, राम राजा थे, राजा के दृष्टिकोण से प्रजा ही सोचना था। फिर राम जो है एक पति भी है सीता को, जो पति है उस दृष्टि से राम सब कुछ जानते थे। सीता कितनी पवित्र है, निष्कलंक है, कोई सब आरोप सब निराधार है। रावण उनको हाथ भी नहीं लगा पाया था, तो अशोक वाटिका में बैठे थे। ये चीज़ें सब है। और इन्होंने त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं लिखा है, जो 3 भूत भविष्य वर्तमान अतीत सब देख सकते थे। सीता फिर राम सीता से कहते भी नहीं, बहुत दुखी भी होते हैं। दुखी इसलिए होते हैं, कहने बोलते हैं कैसे निकाल दूं, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे सीता से। अब उनके बिना वो रह नहीं पाते, क्योंकि इतना प्रेम करते थे। क्योंकि सीता जो है लक्ष्मी का अवतार थी, तो दोनों जो आए थे दो एक दूसरे पूरक थे, रह नहीं पाते। फिर राम जो है घर में टहलते रहते अपने, यानी कि कक्ष में। तो उसके बाद सीता पूछती हैं कि स्वामी क्या हो गया आपको, आप क्यों टहल रहे हैं, दुख का कारण क्या है? तो राम तब भी नहीं बताते हैं। फिर मजबूरन होके सारे वृत्तांत सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ कि हमने ऐसा बोला, एक धोबिन को घर निकाला, यानी कि राज निकाला दे दिए कि तुम राज नहीं रह सकती हो, तुम किसी अन्य पुरुष के आई हो। अब अयोध्यावासी ये भी न्याय की मांग कर रही, सीता जो रावण के यहाँ 6 महीने रही, वो कैसे राम के यहाँ, यानी कि आप जो राजा है, यानी राम राजा हैं, उनके यहाँ कैसे रह सकती है? राम ये भी सोचते हैं पहले कि चलो कि भरत को बना दे, यानी कि भरत को राजा बना देते हैं, तब इससे हम एक पुरुष रहेंगे। अगर सजाए मिलेंगे तो हम पति पत्नी दोनों निकल जाए। राम अपनी बातें भरत से रखते हुए कि भरत अब तुम राजपाट का कार्य संभालो। भरत भी पूछते हैं भैया क्या हो गया, तब वो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपके लिए हमने 14 वर्ष तक इतने कठिन समय में आपका साथ दिए, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके ही राज्य में जनता प्रजा खुश रहेगी, हमारे राज्य में नहीं खुश रहेंगी। आप ही जो फिर भरत को समझाते हैं। भरत तब भी नहीं समझते। भरत पूछते भैया आखिर क्या? भरत को सारे वृत्तांत बताते हैं। भरत सुनते कहते भैया तो बहुत, जैसे कि आपकी तो परीक्षा लेने वाली घड़ी है, आप इसमें साहस वाला निर्णय लेना है। फिर उसके बाद सीता मन मसोस के दिल पे पत्थर रख के श्री राम प्रभु, सीता स्वयं से निकल जाती, क्योंकि राम को दुखी देख करके उनकी न्याय में बाधा बनने, सीता अपने आप को बाधा समझ, अपने पति की बात कहने से दुख को समझ जाती थी, दुख समझ लेती थी सीता। उसके बाद जब कारण का पता उनको भरत से पता चलता है कि ये कारण मैं ही हूँ, मेरे द्वारा मेरे पति दुखी हैं, मेरे आराध्य दुखी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सीता निकल जाती हैं, यानी कि वनवास चले जाती हैं, जो महर्षि वाल्मीकि के यहाँ रहती हैं। वहीं लवकुश का जन्म होता है। आप सोचिए कहते क्यों निकाला दे दिया? अब इसका सुनिए, राम जो है राजा हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भैया यहाँ लोकतंत्र होता तो सारे न निकलते। आप बता दें, राम राज में लोकतंत्र के सारे गुण समाहित थे। आप बताइए अगर निरंकुश राजा होते निकाला देते?
उनको प्रजा के सुख को देखना था। प्रजा मतलब कि प्रजा हमारी सुख हो, सुखी रहे, उनमें गरीबी न हो, सब व्यक्ति बराबर रहें, सब व्यक्ति अन्न जल को बराबर पाएँ, जो प्राकृतिक संसाधन उसको बराबर से पाएँ। राम का यही उद्देश्य था, हमारी प्रजा सुखी रहे, क्योंकि प्रजा को बहुत स्नेह करते थे और प्रजा भी राम से बहुत स्नेह करती थी। लेकिन जिसके परिणाम स्वरूप सीता की जो पवित्रता विषय सीता पवित्रता की जो होती है, आप पता महर्षि वाल्मीकि अयोध्या वासियों के सामने बोलते भी है, कहते हैं अगर सीता पवित्र है, निष्कलंक है, उनके ऊपर जो आरोप लगा निराधार है। बोलते अगर मैं झूठ बोलूं सीता के विषय में, मेरे ज्ञान पूरे खत्म हो जाए। जो वही वाल्मीकि जो 300 साल ज्ञान अर्जित किए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान के माध्यम से, योग मुद्रा में अपने शरीर को तपा करके वही बोल रहे हैं, वही सीतक पवित्रक बताते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, यानी वो त्रिकालदर्शी थे, वो सारी चीज़ें बताते। अयोध्यावासी तब विश्वास होता है, लेकिन उसी अनुसार सीतक ऊपर इतने आरोप लगते हैं, वो टूट जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो धरती से जन्म हुई थी, फिर वो धरती फिर यानी अपनी माँ पृथ्वी बुला के फिर धरती की गोद में समा जाती हैं। तो आप ही पूछिए सीतक क्यों निकाला। आप देखिए राम देखो राजा थे, राजा का कार्य देखो, व्यक्ति देखो, आप ही बताइए आप अभी देखिए प्रधानमंत्री मोदी को उदाहरण ले, प्रधानमंत्री मोदी हैं, देखो देश के हित में सोचना है। अगर देश के हित में अगर परिवार आ रहा, परिवार को देखो 100 के सुख में एक का त्याग करना जरूरी है। अगर मान लीजिए 100 लोग का जहाँ सुख है वहाँ एक का त्याग करना जरूरी है। अब बताइए, अब मोदी कोई नीतियाँ बना रहे हैं, कोई ऐसी नीतियाँ बना रहे हैं, अगर उनका परिवार उसमें रोड़ा बनना, उसमें परिवार को मोह नहीं करना है। भले पहले एक परिवार के सदस्य हैं, लेकिन उनको परिवार को मोह त्याग करके अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों जनता उनके ऊपर विश्वास करके उनको चुन के भेजी है, प्रधानमंत्री बनाए। इसी प्रकार राम जो है, कहा जाता है राम भले उसमें वंशानुगत शासक बने थे, लेकिन लोकतंत्र में उनके, लेकिन राज्य में वो सारे गुण विशेषताएं पाई जाती है जो एक लोकतंत्र में पाया जाता है। पारदर्शिता, सिंपलसिटी, मोरालिटी, जवाबदेही, ये सब सारे गुण थे। स्मार्ट गवर्नेंस सारे गुण थे, ऐसी बात नहीं है। तभी तो निकाला देते हैं, इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं सब कारणों निकाला देते हैं। और जो और चीज़ें और फैलती है, ये सब जो 4-5 प्रश्न हमने आपको विस्तार से बताया कि देखिए आप जो भी वो चीज़ें हो आप विस्तार से जानिए, क्या उद्देश्य रहता है, क्या दुखी होता है, आपको क्या पता है, वो कितना सीता से स्नेह करते थे, वो कितने व्याकुल हो जाते हैं। ये सब चीज़ें आप रामायण पढ़ेंगे, उसमें हनुमान जी खोज में जाते हैं, सीता के पास पहुँचते, सीता पूछती हैं क्या मेरे स्वामी मुझे याद करते हैं। हनुमान जी रोते हुए बताते हैं, कहते हैं कि प्रभु श्री राम आपको ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण आपको याद नहीं करते। उनको अपनी यहाँ तक आपकी याद में इतना मग्न हो जाते हैं, अपने शरीर की सुध बुध भी भूल जाते हैं। उन्होंने खाने का ध्यान रहता है, न पानी पीने का ध्यान रहता है, न कोई कपड़े पहनने का ध्यान है, कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। ये चीज़ें थी प्रेम की, वो थी ये चीज़ें आप प्रेम करते थे। वो व्यक्ति देखो राम को बहुत दुख होता है, तब भी निकालते समय होता, लेकिन वो राजा थे, राजा के तौर पर निर्णय वो भी राम ऐसा भी लेते हैं कि उनको अपने राम इसलिए, अब सोचो उनको इस द्वंद्व की स्थिति आती है तो जो है अपना राजा का दायित्व उनको देना चाहते थे भरत को, लेकिन भरत भी भैया आप ही न्याय करिए। तो उस समय सीता मनोभाव जान ही जाती हैं कि इनके क्या समस्या है, चीज़ें चली जाती हैं। देखो उनको भी वो भी प्रेम करते थे, वो सब सारी चीज़ें थी। लेकिन चीज़ें क्या होती है, आप जब उस पद पे रहेंगे तब आपको पता पड़ेगा। आप ही बताइए, आप बताइए, आप एक अगर पुलिस बन जाइए, अभी आप छोटे मोटे पुलिस बन जाइए, परिवार में आप पुलिस हैं, आप इस समय हेड कांस्टेबल हैं, मान लीजिए पुलिस से आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपका परिवार आपकी ड्यूटी में आड़े मार रहा है, ड्यूटी करने में आपके परिवार के अपने मोह त्यागना होगा आपको, क्योंकि उस समय उस यानी कि क्षेत्र विशेष में जहाँ आपकी नियुक्ति हुई थाने में, आपको वहाँ थाने के कल्याण के लिए सोचना है। आपका यही परम धर्म, यही परम कर्तव्य भी है। क्योंकि एक क्या होता है, एक जो पुलिस का धर्म यही होता है कि वो निष्काम भाव से जो थाने में व्यक्ति उनको लोग पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे, और साथ ही साथ उनकी जो समस्याएं उसको सुलझाए, पुलिस का दायित्व होता है। अगर उस बीच उनके दायित्व के बीच अगर परिवार आ रहा है, परिवार के मोह को त्यागना पड़ेगा। एक पुलिस करते, यही राम की भी मजबूरी थी। राम एक राजा हैं, राजा भी है, सीता के पति भी है, उनको भी दुख हो रहा है चीज़ें निकालते समय। अब सोचिए
ये न्याय करना कितना कठिन होता है। आप अपने दिल पे रखिए, आप किसी स्त्री से बहुत स्नेह करते हो, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन एक प्रजा है, जो प्रजा है, अगर प्रजा आपसे चाहती है, आप ही सोचिए उस स्थान पे आप रख के देखिए अपने आप को, क्या निर्णय लेते। आप सोचिए आप क्या निर्णय लेते। आप अपने स्थान को राम के स्थान पर क्या निर्णय लेते। उस समय द्वंद्व की स्थिति बन जाए। आप जहाँ आपकी छवि बनी है स्मार्ट गवर्नेंस की, आप सब कुछ जानते हैं। अब आपके कोई प्रश्न पूछे, बोले कि राम बता देते हमने लीला किया है, हमने सीता को नकली सीता भेजा है, वास्तविकता भेज। जनता देखो, मानव धर्म की बात करना था, मानव धर्म, न कि हमें यहाँ पूरा लीलाधर वाला बताना था, क्योंकि लीलाधर ये आध्यात्मिक चीज़ें हैं। जो जनता होती है उनको मानव धर्म दिखता है, मानव जो कर रहे हैं, ना कि वो चीज़ें विश्वास होते। इसलिए जो मानव के अनुकूल हो चीज़ें, उससे अनुकूल आचरण करते। राम भगवान थे, अपने भगवान के स्वरूप का ज्ञान भी था, चाहते तो क्षण भर में दिखा देते, सत्य को दिखा देते, प्रकट कर देते अपने शक्ति के माध्यम, लेकिन क्यों नहीं, वो मानव धर्म को पालन समाज को सिखाना चाहते थे कि यानी कि अगर राजा के कार्यों में, अगर मेरा खुद का जिम्मेदार काम है, मैं राजा वाला कार्य सब प्रमुख रखूँ, यानी राजा का कोई कार्य व्यक्तिगत नहीं होता, जो भी कार्य होता है संपूर्ण समाज के हित के लिए होता है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है, आप सब जो भी चीज़ें हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ट्यूटर दूर संपूर्ण ज्ञान को पढ़िए, यानी रामायण ले आइए, बढ़िया पढ़िए, चीज़ें पढ़िए। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब आप चीज़ें जान पाएंगे सच्चा ज्ञान क्या है। जो हमारे भ्रामक प्रचार फैलाए जाते हैं, आप भ्रामक प्रचारों से दूर रहिए, राम के विषय में जानिए। राम कौन है, राम तो कहा जाता है, यहाँ तक वाल्मीकि ने भी लिखा, गंगावरी ना गोदावरी ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वहीं जहाँ हृदय राम का वास। यानी क्या मतलब है, आप तीनों प्रयाग यानी उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग में दर्शन आके करते हैं, नहाते हैं, तब भी आपको कल्याण नहीं होगा, लेकिन आप अपने हृदय में राम नाम या राम की छवि बनाएंगे, इससे आप तीनों परम धाम का दर्शन कर लेंगे। ये चीज़ें पढ़िए, ये सब चीज़ें जानिए, यथार्थ क्या, वास्तविकता क्या है, तभी आप समाज की दिखा सकते हैं। लेकिन समाज जो मिथक घटनाएं हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप प्लीज़ दूर रहिए। जो चीज़ें हमने थे विस्तार से चर्चा कर दी, और हमने ये भी बताया राम ने कोई शंभू का वध नहीं किया था, वो सब भ्रमक है। जिसके व्यक्तित्व में इतनी बड़ी बड़ी वो चीज़ें लिखा हो और उसके व्यक्तित्व में छोटी सी, अभी हम ही बताते हैं, अभी कहीं लिख दे कोई व्यक्ति, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को दुनिया अपना वो मानती है, जैसे कि हम भारत वाले मानते हैं कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कर्तव्यनिष्ठ थे, और यहाँ तक नाम है विवेकानंद भी। विवेकानंद पर कोई अगर लिखा मिल जाए कि विवेकानंद एक बलात्कारी व्यक्ति हैं, मान लोगे? नहीं मान, तार्किक करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि विवेकानंद आध्यात्मिक जो परब्रह्म की बात कर रहा है, जो आध्यात्मिकता की बात कर रहा है, वो कैसे कोई बलात्कारी हो सकता है। और साथ ही साथ जो दरिद्र नारायण की सेवा की बात कर रहा है, यानी गरीब दुखियों की सेवा करो, जो अपने अन्न को त्याग करके दूसरे को अन्न की पूर्ति करवा रहा है, वो वहाँ तक बात कर रहा है, अध्यात्म की चीज़ें बता रहा है, वो दूसरे कर, यही सब चीज़ें होती है। सत्य को जानिए, राम ने कुछ नहीं किया था, ये सब भ्रामक प्रचार है, इस सबसे दूर रहिए। क्योंकि इसीलिए हम अगर भ्रामक प्रचार इस समय सुनिए, आप कोई बुक उठाइए, पढ़िए, तब विश्लेषण करिए, क्योंकि आपके पास भी मानव विवेक है, आप उसे को उपयोग करके आप सत्य चीज़ें जान सकते हैं। और प्लीज़ आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दूर रहें। इसी के साथ धन्यवाद।